हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी। चैप्टर 4 चल रहा है, दैट इज़ एनिमल किंगडम। और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 पे हमने डिस्कस किया था टीनोफोरा, कंप्लीटली हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि अंत तक आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड को समझ जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस फाइलम के नेम की मीनिंग की, ठीक है। तो देखो, प्लेटी मतलब प्लेट कैसी होती है, बिल्कुल फ्लैटेंड। तो ये आपकी प्लेटी का मतलब क्या होता है, आपका यहाँ पर फ्लैट, ठीक है। और हेल्मिन्थेस का मतलब होता है वॉर्म्स। तो यहाँ पर इनका जर्नल नेम या अनदर नेम क्या हो जाएगा, फ्लैट वॉर्म। इन्हें फ्लैट वॉर्म भी कहा जाता है। फ्लैट वॉर्म का मतलब है जब इनको कट किया जाता है तो इनकी बॉडी जैसे सामने से रेक्टेंगुलर, ठीक है, इस शेप की दिखाई देती है, ऐसे करके कट जब हम करेंगे ऐसे करके, ओके। तो तभी इसे हम क्या कहते हैं, फ्लैट वॉर्म कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, इसके बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी कैसी होती है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। चलिए, पहला पॉइंट सबको क्लियर होगा। अब इसकी बात करते हैं हैबिटाट की, ये कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हेल्मिन्थेस, मोस्टली ये जो हेल्मिन्थेस होते हैं बहुत ही गंदे होते हैं। गंदे मतलब ये दूसरों से अपना खाना लेते हैं उनकी बॉडी में रहकर। तो इसका मतलब ये पैरासिटिक होते हैं, बहुत सारी बीमारियों को कॉज भी करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ इसमें ऐसे आपके एनिमल्स भी हैं या फिर ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो फ्री लिविंग होते हैं। तो दैट मीन्स ये आपके पहली बात तो क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया, हैबिटाट मतलब ये किसी और की बॉडी के अंदर एज अ पैरासाइट रहते हैं। तो अंदर रह रहे हैं तो एंडो पैरासाइट। तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या होंगे मोस्टली, ठीक है, मोस्टली क्या होंगे, मोस्टली एंडो पैरासाइट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लिविंग इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर भी पाया जाता है ये, ठीक है, ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन सा प्लैटीहेल्मिन्थेस पाया जाता है, तो यहाँ पर मैं साथ में आपको एग्जाम्पल भी बताते चलूँगी। क्या पाया जाता है, टीनिया। टीनिया आपका किसका एग्जाम्पल है, पैरासाइट का एग्जाम्पल है प्लैटीहेल्मिन्थेस से, जिसका जो जर्नल नेम होता है वो क्या होता है, टेप वॉर्म। टेप वॉर्म टेप की तरह होता है, जैसे टेप नहीं होता फ्लैट आपने देखा होगा, टेप वॉर्म जिससे मेजरिंग करते हैं। तो टेप वॉर्म टेप की तरह होता है, बिल्कुल लंबा सा, बहुत लंबा होता है टेप वॉर्म। और ये कहाँ रहता है ह्यूमंस की, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में आराम से वहाँ ये रह रहा होता है। और ह्यूमन बेचारा इतनी मेहनत करने के बाद, खाना का जुगाड़ करने के बाद, खाने के बाद, उसे डाइजेस्ट करने के बाद उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाता है और वहाँ बैठा रहता है। ये ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड का मज़ा ले रहा होता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट कि आपके, जैसे कि मैंने बताया कि मोस्टली तो ये एंडो पैरासाइट्स हैं, कुछ ये फ्री लिविंग भी होते हैं। सम आर फ्री लिविंग, या फिर हम कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है, या फिर एक्वाटिक भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल प्लैनेरिया, बहुत ही अच्छा सा है ये, आप इसका नेम सुनते आए होंगे, प्लैनेरिया, ठीक है। ये भी क्या है, एक प्लैटीहेल्मिन्थेस है। इतनी बात क्लियर है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इनमें हुक्स एंड सकर्स पाए जाते हैं। हुक्स एंड
हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट। अब भाई ये क्या चीज़ें हैं, हुक्स एंड सकर। हुक मतलब किसी चीज़ को फंसाना, तो इनकी जो आगे का मतलब स्टार्टिंग जो होती है हेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर हुक्स होते हैं जिससे वो अपने पैरासाइट जो होस्ट होता है उस पर फंस सके, और सकर मतलब अपने न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर हुक्स एंड सकर प्रेजेंट होते हैं। अभी जब मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगी तो वहाँ पर अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी बस इतना ही समझो कि इनके जो हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे हुक्स एंड सकर पाए जाते हैं। हुक की हेल्प से वो ऐसे बिल्कुल ऐसे करके फंसा लेते हैं और सकर की हेल्प से वो सक करते हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ें। ओके, नेक्स्ट अब आपका हम करते हैं जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, ये आपने अभी तक पढ़ा। जो आपका पॉरीफेरा था उसमें ओनली सेल्स थे, ठीक है, सेलुलर लेवल था। वेयर एज जो आपका नाइडेरिया था, टीनोफोरा था, जो हमें रिसेंटली करा, वो क्या था, आपके टिश्यू लेवल था। तो ये एक स्टेप एडवांस आ गया है यहाँ पर ऑर्गन लेवल। ठीक है, ऑर्गन लेवल पे आ गया है, तो इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, IM में लिख देती हूँ इम्पॉर्टेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद हम करेंगे इसकी सिमिट्री। ठीक है, सिमिट्री का मतलब मैं बार बार बता चुकी हूँ कि जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेंटर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस लेकर के उसके सेंटर से कोई भी जब प्लेन डालें, ठीक है, वो 2 इक्वल हाल्वास में डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तब तो वो आपका रेडियली भी हो सकता है, बाइलेटरल भी हो सकता है। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो कोई सिमिट्री प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था जो हमारा पॉरीफेरा था वो एसिमिट्री था। ठीक है, उसके बाद हमने जो टीनोफोरा और नाइडेरिया थे वो रेडियली थे। रेडियली मतलब एक एक्सिस ले लो, उसमें सेंटर में कोई भी प्लेन डालो, कहीं से भी कट करो, वो 2 आइडेंटिकल हाल्वास में डिवाइड हो रहा था, तो वो रेडियली है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा हेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर आ जाता है। जैसे मैं प्लान एरिया यहाँ पर बना रही हूँ, तो प्लान एरिया आपका इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, ये प्लान एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यहाँ ये एक्सिस हम ले लें तो ये 2 इक्वल हाल्वास में डिवाइड होगा। अगर मैं इसको ऐसे कट करूँ या ऐसे कट करूँ तब नहीं होगा। तो ये एक प्लेन इसमें ऐसा है जिससे ये कट करने से 2 इक्वल हाल्वास में डिवाइड होगा, तो ऐसी सिमिट्री को बोला जाता है बाइलेटरल। तो यहाँ पे भी इसने एक कह सकते हो एडवांसमेंट आया है इसमें, सिमिट्री इसमें क्या होगी, बाइलेटरल। ठीक है, लेटरल। ओके, ये पॉइंट आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट नया क्या आया है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं जर्म लेयर की। जर्म लेयर, अभी तक जो जर्म लेयर हमारी चल रही थी वो डिप्लोब्लास्टिक चल रही थी, 2 ही थी, एक एक्टोडर्म थी, एक एंडोडर्म थी। यहाँ पर भी इसमें एडवांसमेंट आया है, अब ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया है। ये क्या हो गया है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक इसका मतलब इसमें एक्टो भी है, मिडिल लेयर मीजो भी है एंड इनर लेयर एंडो भी है। ओके, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें बॉडी प्लान की। बॉडी प्लान मतलब उसके पास एनस प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, तो कोई एनस प्रेजेंट नहीं होता है इसमें। इसका मतलब बॉडी प्लान में कोई भी इसमें एडवांसमेंट नहीं आया है। तो जैसे इसने जब खाना अंदर डाला माउथ से, माउथ है सपोज यहाँ पर, तो ये खाना यहाँ से होते हुए इसकी एलिमेंट्री कैनाल है जो इनकम्प्लीट है, यहीं से खाना भी जाएगा, अनडाइजेस्टेड खाना भी यहीं से बाहर निकलेगा। तो ये किस टाइप का आपका बॉडी प्लान है, ब्लाइंड सैक। तो ये कैसा है आपका ब्लाइंड सैक, जिसका मतलब है नो एनस प्रेजेंट
नो एनस प्रेजेंट। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमारा क्या रह गया? देखिए, बॉडी प्लान हो गया है, आपका जर्म लेयर हो गया है, सिमेट्री हो गया है, अब लास्ट आपका रह गया सीलोम। सीलोम क्या था? सीलोम आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है और जो बॉडी, आपकी बॉडी की जो लेयर है, ठीक है, बॉडी है, तो यह उन दोनों के बीच का जो गैप होता है, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का जो गैप होता है, उसे हम सीलोम कहते हैं। बट देयर इज़ नो गैप, कोई गैप प्रेजेंट नहीं है। देखिए, कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या है आपका? एसिलोमेट। यहाँ पर कोई एडवांसमेंट नहीं आया है। एसिलोमेट, अभी तक एसिलोमेट ही चल रहा है। पॉरीफेरा से प्लेटीहेल्मिन्थिस हम 4 फाइलम तक बढ़ चुके हैं, बट सिलोमेट जो सीलोम है आपका, वो एसिलोमेट ही चल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट अब कुछ खास पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ। रेस्पिरेशन यहाँ पर कैसे होगा? ठीक है, रेस्पिरेशन बाय बॉडी सरफेस। और कैसे? आपके सिंपल डिफ्यूज़न होगा यहाँ पर। ठीक है, सिंपल डिफ्यूज़न होगा। ओके, अब एक और ख़ास बात, इनके पास एक स्पेशल टाइप सेल्स होती हैं। वो क्या होती हैं देखो, और कहाँ हेल्प करती हैं? इनमें जो एक्सक्रीशन होगा, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए यहाँ पर एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स आ चुकी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से, जिनका नेम है फ्लेम सेल। इसका अभी हम डायग्राम भी समझेंगे। फ्लेम सेल्स। अब यहाँ पर अब आपका आता है नर्वस सिस्टम, क्योंकि नर्वस सिस्टम आपका आ चुका है ना। पॉरीफेरा में कोई नर्वस सिस्टम नहीं था। ठीक है, फर्स्ट टाइम कहाँ आया था आपका? नाइडेरिया में आया था, आपका टीनोफोरा में था। यहाँ पर आपका थोड़ा सा एडवांस हुआ है। तो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है जो लैडर लाइक, सीढ़ी नुमा लैडर लाइक होता है। यहाँ तक सबको क्लियर होगा? आई होप समझ में आ गया। इतने पॉइंट सबको क्लियर हैं? कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों होगा, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। सेक्सुअल, तो एसेक्सुअल यहाँ पर रीजनरेशन होता है, रीजेनरेशन और फिजन। ठीक है, फिजन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पर मेल और फीमेल अभी भी सेपरेट नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये अभी भी क्या है आपके, इसके पॉइंट करा रही हूँ मैं, हर्मैफ्रोडाइट हैं। ये हर्मैफ्रोडाइट हैं, उभयलिंगी जिसका नेम है। अब इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इसमें कैसा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, प्लस फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? ऑब्वियसली जाइगोट बनेगा, जाइगोट। ठीक है, अब जाइगोट के बाद इसमें लार्वा बनता है और बहुत स्टेज, मैनी स्टेजेस ऑफ लार्वास बनती हैं यहाँ पर। क्या? मैनी स्टेजेस ऑफ लार्वा, तब जाके ये एक एडल्ट बनाएगा। तो इस टाइप का, ठीक है, जहाँ आपका एडल्ट लार्वा से बनता है, इस टाइप के डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तो कैसा डेवलपमेंट हो रहा है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल समझेंगे और विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अब हम आगे को बढ़ेंगे।
ओके, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल क्या बताया, एक प्लेनेरिया का एग्जाम्पल मैं बता चुकी हूँ, एक आपको टीनिया में यहाँ पर बता चुकी हूँ, एक और एग्जाम्पल फेसियोला। नंबर 1 एग्जाम्पल, नंबर 2 एग्जाम्पल, नंबर 3 है आपका फेसियोला। फेसियोला, ठीक है, जिसका जर्नल नेम है लीवर फ्लूक। तो इन सब के बारे में अभी हम 1 बाय 1 थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेनेरिया का। ये आपका प्लेनेरिया है, ठीक है। अब मैं इसका जो हमने इंटरनली जो डायग्राम बनाया हुआ है इसको मैं रफ़ कर रही हूँ एलिमेंट्री के नाल वगैरह समझाने के लिए आपको, जो मैंने बनाया था। इसकी स्टडी करेंगे हम कुछ और नज़रिए से। ओके, तो ये आपका प्लेनेरिया है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत हेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी होती है आई स्पॉट, आई नहीं होती है आई स्पॉट, ठीक है। आई स्पॉट है ये, जो केवल डार्क एंड लाइट बता सकती हैं, बाकी और कुछ नहीं पता चलेगा इसको, डार्क एंड लाइट ही पता चलेगा, ठीक है। ये आपका एक्वाटिक होता है, पहले मैं बता चुकी हूँ, फ्री लिविंग है, मीन्स एक्वाटिक है ये, एक्वाटिक। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट पहले ही लिख देना चाहती हूँ जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या इसमें इसकी हाई पावर होती है, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, रीजेनरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके पास हाईली पावर होती है रीजनरेशन करने की। अगर आप इसके 1000 टुकड़े भी कर दोगे ये 1000 प्लेनेरिया बना देगा, ठीक है। तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है रीजनरेशन का। अब यहाँ पर देखिए, अब जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर ये वाला पॉइंट समझाने जा रही हूँ मैं, यहाँ पर नर्वस सिस्टम वाला लैडर लाइक। तो यहाँ पर ये नेक है इसका, ठीक है, ये हेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये नेक है। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर कुछ आपके न्यूरॉन्स होते हैं जिसको हम ब्रेन कहते हैं, और नर्व कॉर्ड, जैसे आपको पता है ना जो न्यूरॉन का डायग्राम होता है कैसे होता है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होता है, नर्व एंडिंग होती है। तो सेम जो इसकी नर्व कॉर्ड है ये पीछे तक ऐसे फैली रहती है, डबल उसमें। ये आपका पहली बात तो वेंट्रली है, ठीक है। कैसा है ये, वेंट्रल, वेंट्रल व्यू है ये, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपके न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो आपको ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये नर्व कॉर्ड है, ठीक है, नर्व कॉर्ड। तो ये आपको कैसी दिखाई दे रही है, एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है नर्वस सिस्टम इज लैडर लाइक, सीढ़ी नुमा यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका बताई दिया हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर है। ओके, ये माउथ है इसका। तो प्लेनेरिया सबको क्लियर हो गया होगा, तो इसको मैं रफ़ करने जा रही हूँ, टेक अ स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम करेंगे फेसियोला। फेसियोला, और इस जो मैंने आपको बताया कि इसमें स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होती है, फ्लेम सेल्स, ये बताने जा रही हूँ। अब हम करेंगे फेसियोला का डायग्राम समझेंगे। फेसियोला, ठीक है, जिसको हम लीवर फ्लूक भी बोलेंगे। अब इसको पहली बार मैं बता दूं कि लीवर फ्लूक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपका पाया जाता है सिप के लीवर में, सिप के लीवर में पाया जाता है ये, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम होता है ये कुछ इस टाइप से होता है, ये, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा गलत बना दिया, थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे होगा, फिर ये ऐसे, ठीक है, इस टाइप से डायग्राम होता है इसका। फिर भी गलत बन गया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इसका होता है माउथ, ठीक है, एंड यहाँ पर इसके क्या होते हैं, हुक्स। हुक्स नहीं होते हैं एक्चुअली, यहाँ पर इसके होते हैं सकर्स, ठीक है। यहाँ पर इसके सकर्स होते हैं ऐसे करके, हुक प्रेजेंट नहीं होता है यहाँ पर, सकर्स। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। नाउ
यहाँ पर ये माउथ है, ये आपका सकर्स है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है एसिटोब्यूलम। ओके, एंड ये इसका माउथ है, ये एलिमेंट्री कैनाल है इसकी इस तरह से। ओके, एलिमेंट्री कैनाल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन फ्लेम सेल से होता है, ठीक है। तो यहाँ इसकी कुछ स्पेशल टाइप सेल्स होती है जिनको बोला जाता है फ्लेम सेल, जो किस में हेल्प कर रही है, हेल्प इन एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीशन में हेल्प कर रही है। तो फ्लेम सेल का जो डायग्राम है आपका कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ बहुत सारे सीलियास होते हैं। ओके, ये जो आपका ये है, ये सीडोपोडिया है, ठीक है। इनको बोला जाता है सीडोपोडिया, और ये आपके होते हैं सीलिया, ठीक है, जिसकी हेल्प से यहाँ पर क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। तो ये है क्या आपका फ्लेम सेल्स। तो आपका फेशियोला भी कंप्लीट हो गया है। जैसे कि मैंने कहा, ये सिप की लीवर में पाया जाता है और वहीं पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, लार्वा स्टेज बनाएगा, ठीक है, और नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, एग बनेंगे और सीप के पूप के साथ वो आपके बाहर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर ये है सीप का जो एक्सक्रीटा होगा, ठीक है, एक्सक्रीटा होगा, उसके साथ ये बाहर आ जाएगा। जैसे सपोज ये है तो इसमें अंडे, ये क्या एग्स हैं, ठीक है। फिर इनसे लार्वा बनेंगे, मैनी स्टेजेस ऑफ लार्वा बनेगा, ठीक है। फिर ये जब लार्वा किसी घास फूस में आ जाएंगे ये, ठीक है, ऐसे करके फिर इस घास फूस को कौन खाएगा, अगेन सिप खाएगा। तो ये आपका साइकिल चलता रहता है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप फेशियोला भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट बचा है आपका टीनिया, तो मैं इसे भी रफ़ कर रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टीनिया आपका लास्ट बचा है, टीनिया सोलियम इसका एग्जैक्टली नेम है। तो टीनिया देखिए, टीनिया का कैसा होता है, तो यहाँ पे इसका हेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये नेक है इसका, ठीक है। इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, ये आपका क्या है, टीनिया, जिसको हम टेपवॉर्म भी कहते हैं या फिर पॉर्क टेपवॉर्म, ठीक है, पॉर्क टेपवॉर्म। अब क्यों कहते हैं अभी बताऊंगी, ठीक है। तो टीनिया है, ये इसका हेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये हेड है इसका, जहाँ पर ये आप माउथ है और हुक्स हैं, ठीक है, यहाँ पर हुक्स हैं ये, और यहाँ पर इसके सकर्स हैं, ये सकर्स हैं। तो ये क्या करता है ना, ये हुक्स कहाँ फंसा देता है, ह्यूमंस की स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये हुक कहाँ फंसाएगा, ह्यूमन की कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, मैंने ऐसा ही लिख दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन में फंसा देगा, ठीक है। और ये सकर्स हैं। अब यहाँ पर इसका बॉडी में सेगमेंटेशन होता है, इनर से भी और बाहर से भी, पूरा सेगमेंट होते हैं ये, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन ये सेगमेंट आपके ट्रू नहीं होते हैं, क्योंकि ट्रू सेगमेंट हम उसे कहते हैं जो एम्ब्रियो से ही पाए जाएंगे, जो बाद में बनेंगे वो ट्रू सेगमेंट नहीं कहलाते, ठीक है। तो यहाँ पर नेक के वहाँ पे से नए नए सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है। ये नेक है, पहली चीज़ तो इस चीज़ को समझ ले। और सेकंड चीज़, ये आपका हेड है, ये नेक है, इस वाले रेस्ट पार्ट को बोला जाता है स्ट्रोबिला, ठीक है। अब जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये सेगमेंट हैं, लेकिन ये एम्ब्रियोनिक सेगमेंट नहीं होते हैं, इसलिए ये सेगमेंट कैसे होते हैं आपके, सीडो सेगमेंट,
सीडो सेगमेंट है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट, जो ईच सेगमेंट होता है उनके पास टेस्टिस भी होता है और ओवरी भी होती है। ईच सेगमेंट के पास होगा ऐसा है ये, ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़, इस टीनिया में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे कि इससे पहले आप पढ़ चुके हो कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन अलाउड नहीं है, लेकिन इसमें ये एक्सेप्शन है टीनिया, ठीक है, इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि ये इमेच्योर हैं, बन रहे हैं, अभी इमेच्योर हैं। अब यहाँ आने तक, जैसे यहाँ है, देखो ये मैच्योर हो गए हैं सेगमेंट, मैच्योर सेगमेंट है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, जिससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा और जाइगोट से एग्स बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ एग्स बन गए बहुत सारे, ईच सेगमेंट में एग्स बन गए और ये जो सेगमेंट होते हैं ना ये टूटते जाते हैं, फिर यहाँ से नए नए सेगमेंट बन रहे हैं, यहाँ से पुराने सेगमेंट टूटते जा रहे हैं, ब्रेक, क्या हो जा रहे हैं, ये सेगमेंट ब्रेक हो जा रहे हैं, ठीक है, रिमूव होते जा रहे हैं। और ये सेगमेंट आपके जब ब्रेक हो गए, तो मैंने ब्रेक सेगमेंट, चलिए मैं बना देती हूँ, ये आपके गेट रिड ऑफ फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी हो जाते हैं थ्रू द पूप, ह्यूमन पूप, ठीक है। ह्यूमन पूप के साथ सपोज ये है तो इसमें ये एग बाहर आ गए, रिमूव हो गए। अब ये ह्यूमन पूप को कौन ईट करता है, पिग, ठीक है, ईट बाय पिग। तो देखिए ये कहाँ पहुँच गया, आपके इस पिग में पहुँच गए। तो पिग से ये आपका लार्वा बना, देखो वहाँ लार्वा बना, ये लार्वा से पिग की मसल्स में पहुँच गए, ये लार्वा मसल्स में पहुँच गया। अब इस मसल्स को, जैसे कि आपको पता है ह्यूमंस खाता है, ठीक है, जैसे ह्यूमन या कच्चा खाएगा, किसी भी तरह से जब खाता है तो ये वापस से कहाँ पहुँच जाएंगे, ह्यूमंस में। तो इसका मतलब जैसे कि ये बताया मैंने, जो ये आपका टीनिया है ये ह्यूमंस में पाया जाता है, तो ये प्राइमरी आपका होस्ट है, प्राइमरी होस्ट, वेयर एज जो पिग है इसका सेकेंडरी होस्ट है, सेकेंडरी होस्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन आपको याद रखना है, ओके। तो यहाँ पर हमने प्लैटीहेल्मिन्थेस भी कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर ये एंडोपैरासिटिक है पहली बात, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं आई हैं। और इनमें फ्लेम सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्वस सिस्टम लैडर लाइक इम्पॉर्टेंट है, एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन आपको याद रखना है। और आपको जो मैंने प्लेनेरिया के बारे में बताया कि उसमें जो रीजनरेशन होता है उसके लिए हाई पावर होती है, वेरी हाई पावर ऑफ रीजनरेशन है। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल बाय हार्ट लर्न है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए फाइलम के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।